साथियों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। साथियों, इस समय जो उत्तराखंड प्रदेश है, उत्तराखंड प्रदेश एक धरना स्थल बन चुका है पूरा। आप देखेंगे चाहे कोटद्वार हो, चाहे आपका श्रीनगर हो, आपका पौड़ी गढ़वाल का पूरा ज़िला हो, या फिर देहरादून में जो राजधानी क्षेत्र है, हाल फिलहाल में आपने देखा कि कल परसों से क्या चल रहा है वहाँ पर। कल परसों से वहाँ पर चल रहा है जो हाकम सिंह था, जो पेपर लीक घोटाले में हाकम सिंह का हाथ बताया जा रहा था, वो हाकम सिंह की गिरफ्तारी होती है। अब हाकम सिंह की गिरफ्तारी होती है, उसके अगले दिन ही यहाँ देहरादून छावनी में तब्दील हो जाता है, क्योंकि उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जो राम कंडवाल जी हैं, उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगा दिए हैं कि UKSSC के पेपर लीक हुए हैं। कल जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर होने थे, पेपर शुरू हुए और उसके ठीक 35 मिनट बाद ही 3 पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हुए और कहा यह गया कि पेपर लीक हो गया है। अब ये जो 3 पेज थे, वो जो पेपर होना था उसके 3 पेज थे, वो लीक कैसे हुए? सबसे बड़ा सवाल ये है। और सबसे बड़ा सवाल ये इसलिए भी है क्योंकि जहां ये पेपर आयोजित किए गए थे, वहां पर जगह जगह पर जैमर लगाए गए थे। अब जैमर लगने के बावजूद भी वह पेपरों को सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है और क्यों किया जाता है? वो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, वैसे ही बेरोजगार संघ जो है, जो युवाओं की आवाज़ बनकर उभरता है, युवाओं की आवाज़ बनकर हर समय आगे आता है, वो सड़कों पर उतर जाता है। और सड़कों पर उतरते ही वो सीधी सीधी मांग ये करते हैं कि अगर पेपर लीक हुआ है तो क्यों हुआ है? पूर्व में भी आप देखेंगे कि पेपर लीक घोटाले हुए हैं। हाकम सिंह का नाम कई बार आया है और इस बार तो हाकम सिंह की गिरफ्तारी भी हुई है। ये वो हाकम सिंह है जिसकी फ़ोटो समय समय पर वायरल होती है, कभी मंत्री धन सिंह रावत जी के साथ में, जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे प्रदेश के, कभी पुष्कर सिंह धामी जी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के, कभी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे राज्य के, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। तो ये हाकम सिंह क्या अब युवाओं का रोज़गार है, जो युवाओं ने अपनी भर्ती परीक्षा की तैयारियां करते हैं, इतने सालों की उनकी मेहनत होती है, इतने सालों की जो उनकी कठिन परीक्षा होती है, उसके बाद जब उसमें उनका चयन होता है, वो पेपर में पास होंगे तब उन्हें नौकरी मिलेगी। तो क्या अब उत्तराखंड का जो बेरोज़गार युवा है, क्या उसकी अब यही हालत होगी कि वो पेपर देने जाएगा और वो पेपर पहले ही लाखों रुपए में बेच दिया जाएगा, पहले ही उसकी बोली लगा दी जाएगी, पहले ही पेपर सेट कर दिया जाएगा? और क्या उत्तराखंड का बेरोज़गार युवा, ये जो देहरादून में हाल हो रहे हैं, सड़कों पर पूरी रात सोया है, बॉबी पवार जी उनके साथ में हैं, त्रिभुवन चौहान जी उनके साथ में हैं, कटहर जी उनके साथ में हैं, राम कंडवाल भाई उनके साथ में, और सड़कों पर सो रहे हैं, पूरी रात उन्होंने सड़कों पर गुजारी है। और यही नहीं, देहरादून में धारा 163 लागू कर दी गई है, जो कि पहले 144 हुआ करती थी। धामी सरकार के लिए दुख की बात, हम 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में, तो पेपर 15 लाख में बेच रहे। हमारे बाप के पास 15 लाख नहीं तो वो कहाँ से देंगे? बिल्कुल पेपर भी, हर पेपर बिक रहे हैं यहाँ पे, और आगे पुलिस को भेज रही है और यहाँ पे दिया करते हैं। आज लोग इकट्ठे नहीं होंगे। आज अपनी बात करने जा रहे हैं डेमोक्रेटिक ढंग से, तो ये रोक रहे हैं। हाँ, हम अब तमीज से बात कर रहे हैं, बिल्कुल कानून, मतलब कानून के अंदर पूरा ये हो रहा है। यहाँ पे पुलिस खड़ी करती, कल ही उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई खड़े नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्यों चोरी करी हुई हमने किसी की? नहीं, मतलब ये सरकार किसकी? इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री तक जा रखा है। प्रजातंत्र में तो अधिकार है, अधिकार है हमारा, अधिकार है हमारा। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मुझे राइट देता है कि मैं कर सकता हूँ विरोध, पर लेकिन ये कहाँ की टूटापन थी कि ये ऐसा कर रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम उत्सव चौहान है। क्या? उत्सव चौहान। उत्सव कहाँ से हो? मैं सर बड़कोट से हूँ। क्या तैयारी कर रहे हो इस समय? सर मैं अभी ग्रुप सी की तैयारी कर रहा हूँ सर। जी सर, कल के दिन सर अभी तो मेरा नहीं है सर वो, पर लेकिन कल के दिन मैं भी तो दूंगा ना सर उसी एग्जाम को। मुझे भी तो सर देखना पड़ेगा ना कि मेरे साथ कल के दिन आज मेरे भाई के साथ ऐसा हो रहा है सर। ये नहीं, और माँ बाप का इतने मेहनत से पहाड़ से कर रहे हैं, अपना पेट काट के पढ़ा रहे हैं सर हमको कि इनके कुछ हो जाए। छावनी में तब्दील हो गया है पूरा परेड ग्राउंड के आसपास का एरिया। ये वही परेड ग्राउंड है जहाँ पर बहुत सारी आवाज़ें उठी हैं, बहुत सारी जो उत्तराखंड के बेरोज़गार हैं, वो युवा हैं, उनके हकों को कुचला गया है, उनके अधिकारों को कुचला गया है, और अधिकार मांगने के लिए ही अब वो देहरादून की सड़कों पर पूरी रात उन्होंने बिताई है। अगर एक युवा वर्षों की मेहनत, वर्षों की तपस्या और वर्षों की पढ़ाई लिखाई के दौरान अपनी नौकरी के लिए, अपने हक के लिए अगर लड़ता है सिस्टम से, तो क्या ये सिस्टम अब उसको ऐसे ही कुचलेगा, ऐसे ही दबाएगा, उनके हकों की ऐसे ही अनदेखी होती रहेगी?
कहाँ तक ये जायज़ है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। और इस समय मेरे साथ में हमारे छोटे अनुज साथ में है, एक युवा है देहरादून में। अभी आप देखो कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ एक युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिला के चलता है। पूरी रात उन्होंने देहरादून की सड़कों पर गुजारी है। पेपर लीक का मामला सामने आया है, दोबारा तिबारा ये पेपर लीक होते ही रहते हैं। पहले वोट चोर था, अब ये पेपर चोर हो गए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, चूँकि आप एक युवा हैं और जो बेरोजगार हैं तो उसकी बेरोजगारी को, उसका मुद्दे को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? दीपक भाई, जो जॉब क्रिएट करना है ये एक सरकार का एलिमेंट है। रोज़गार देना सरकार का एलिमेंट है और इसमें सरकार पूरी तरह विफल हुई है। मैं बताना चाहूँगा पूर्व 10 सालों में जितनी वैकेंसीज आई हैं उतनी भी फुलफ़िल नहीं कर पाए हैं। और जहाँ तक बात की जाए जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि इतना फ्रीक्वेंटली 35 मिनट के अंदर जो है पेपर लीक हो गया है, जो युवा हैं उनके अंदर रोष है। आप इस तरह उनका तिरस्कार नहीं कर सकते। और बहुत बड़ी बात है कि बॉबी पवार के अंडर में भाई राम गढ़वाल जो हमारे कोटद्वार के लोकल हैं, वो इतना बड़ा आंदोलन हमारे राज्य के युवाओं के साथ चला रहे हैं। और रात भर जिस तरह सोशल मीडिया में हमने देखा कि वो परेड ग्राउंड में ही रहे और सुबह भी उनकी वहीं से शुरुआत संघर्ष वो है, बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान दें, क्योंकि आगामी चुनाव में तख्ता पलट हो सकता है अगर इस तरह, क्योंकि युवा जो हैं वो मेरे ख्याल है राज्य में 48 से 50% युवा हैं, उनका आप तिरस्कार करेंगे तो आपके लिए बहुत बुरा होने वाला है। अच्छा, ये जो हाकम सिंह है समय समय पर निकल कर सामने आते रहते हैं और इस बार तो पेपर होने से, जो पेपर लीक हुआ है, जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं, तो उससे एक दिन पहले ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। फिर ये पेपर लीक हुआ है और युवा अब आज सड़कों पर है। तो ये हाकम सिंह आज समय समय पर आते कहाँ से हैं, किस किस है इनको? दीपक भाई, मुझे तो ये भय है कि ऐसे कई हाकम सिंह यहाँ हो सकते हैं इस राज्य में, जो इन गलत कामों को जो है प्रमोट कर रहे हैं और युवाओं के साथ बहुत गलत हो रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से भी अगर सरकार तक हमारी बात पहुंचती है, बेरोजगारों की आवाज़ है ये। आपको पता ही है ना, हमारे नगर में अभी जो देवी मंदिर में पुस्तकालय था वो भी बंद हो चुका है। तो अगर आप बच्चों को पढ़ने नहीं दोगे तो आप कैसे एक नए राष्ट्र का निर्माण करने की सोच रख सकते हैं? तो बहुत बड़ा सवाल है। तो सुना आपने कैसा हमारा युवा, जो हमारे युवा हैं उनके दिल के अंदर कौन सा दर्द है। ये वही नौकरी का दर्द है जिसके लिए वो अथक प्रयास करते हैं, सालों की मेहनत करते हैं। और यहाँ पर चंद हाकम सिंह आते हैं और हमारे हक अधिकारों को पर डाका डाल के जाते हैं, चोरी करके जाते हैं हमारे अरमानों को। अब बताइए कि ऐसे ऐसे हाकम सिंह नज़र आएंगे जो कि हमारे हक अधिकारों का हनन करेंगे और तब अपनी रोटी सेकेंगे वहाँ पर। लेकिन वो जो युवा है, प्रदेश का बेरोज़गार युवा है, उसके हक अधिकार को ऐसा दबाया जाता है, ऐसा कुचला जाता है, ऐसा बांटा जाता है। और वाकई में जैसे कि हमारे छोटे अनुज ने कहा है, ये वाकई में एक गंभीर विषय है कि आप देखो कि देहरादून में हमारा बेरोज़गार युवा सड़कों पर रात बिता रहा है, सो रहा है, सुबह उसकी वहाँ हो रही है। कितना गंभीर एक बात है, कितना गंभीर विषय है। और वैसे ही यहाँ कोटद्वार में जो देवी मंदिर में स्थित, देवी मंदिर चौराहे पर स्थित एक सुखरो देवी मंदिर है, वहाँ पर जो पुस्तकालय है जहाँ बच्चों ने पढ़ाई लिखाई करनी थी और कुछ पढ़ने लिखने आते थे, वो तक बंद कर दिया गया है, वो तक सीज कर दिया गया है। और सबसे एक बात ये भी है कि जो देवी मंदिर का प्रांगण है, देवी मंदिर की जो संस्था है या इकाई है, वहाँ भी अब राजनीति हो रही है, वहाँ भी बीजेपी और कांग्रेस हो रहा है। क्या मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि राजनीति होनी चाहिए? मंदिर तो आस्था का केंद्र होता है, वहाँ हर कोई जा सकता है, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या वैश्य, क्या वर्ण, कुछ भी, कोई भी जा सकता है वहाँ पर। अब मंदिर में भी राजनीति होने लगी है। बहरहाल हम बात करेंगे हमारे उन बेरोजगार युवाओं की जिनके हकों को देहरादून में कुचला गया है। और हो ना हो, देहरादून में इस समय पर जिस हिसाब से वहाँ पर वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और जिस हिसाब से वो धरना दे रहे हैं और पेपर लीक का मामला उठा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आज लाठीचार्ज की नौबत आ जाए। हो सकता है, लाठीचार्ज भी हो सकता है, क्योंकि पेपर लीक हुआ है। सीधी सीधी मांग सूबे के मुखिया से की जा रही है, शिक्षा मंत्री से की जा रही है और उस आयोग से की जा रही है जो कि उस पेपर का आयोजन करता है।
तो कहीं ऐसा ना हो सब दबाव है उन पर कि भाई क्या करें क्या ना करें। नारे भी लग रहे हैं, पहले लगे थे वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे, और अब लगे हैं पेपर चोर गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़। तो पेपर चोर गद्दी छोड़ अब नारे किस पर लग रहे हैं ये आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। परंतु जो सूबे के मुखिया हैं किसी भी बात पर अपना जवाब नहीं देते हैं। अब युवा संगठन हज़ारों की तादाद में वहाँ पर उनसे सवाल पूछ रहा है और सूबे के मुखिया चुप्पी साधे बैठे हैं। वो अपने से हमारे सूबे के जो शिक्षा मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं और जो आयोग के अधिकारी लोग हैं, वो रात को अपने घरों में, अपने महलों में चैन से सोए होंगे। परंतु जो देश का युवा है, जिसके कंधों पर पूरे प्रदेश का भार है, भविष्य का भार है, वो सड़कों पर सोया था। कहाँ तक जायज़ है और आप क्या मानते हैं इस मामले पर? कमेंट के माध्यम से अपनी राय व्यक्त कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और अन्य मुद्दे के साथ में। नमस्कार।